फजान्स रूल। पॉइंट नंबर फर्स्ट, पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z प्लस इंटू Z माइनस, यानी चार्ज के डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। जितना ज़्यादा चार्ज होगा मैं बोल सकता हूँ उतना ही ज़्यादा क्या होगा, पोलराइजेशन होगा। ठीक है, ये फिक्स है। क्लियर है? हुआ करो। पहला पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। दूसरा पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। एनायन के साइज के डायरेक्ट प्रोपोर्शन, कैटायन के साइज के इनवर्स प्रोपोर्शन। If charge same, then polarization या polarizing power also depends on इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है, पोलराइजिंग पावर किसका होता है बताओ? कैटायन। सबसे पहले पोलराइजिंग पावर लिखो मत, इधर देखो। अगर मैं बात करता हूं तो ये सबसे ज़्यादा होता है 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का। कौन? 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वो होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन। स्यूडो इनर्ट गैस, झूठा ही सही पर है तो स्यूडो इनर्ट गैस। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है N-1 H2 P6 D10 और NS में क्या होगा 0। अब देखो S2 P6 D10, 10 6 16 2 18 और बाहर कितना है 0। देखो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है जियान, है ना, ये होता है 3s2 3p6 3d10 और 4s2, यही होगा। तो Zn+2 क्या होगा 3s2 3p6 3d10, ये बाहर वाला 0 हो गया, तो अंदर कितने बचे 18। अरे बचे ना। तो हमारे पास इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे जरा बताना, कौन कौन से होंगे बताओ? जियान, कैनेडियन होगा और UUB+2। क्लियर है? इसके अलावा कॉपर का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है 3s2 3p6 3d10 4s1। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा। हाँ, ये UUB नहीं लिखते, लिख भी सकते हो आप Cu+Q आगे आऊं वाला ग्रुप। ठीक है, ऐसे सारे स्पीशीज होंगे। बोलो क्लियर है? जिनके पास कितने होते हैं आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर 18 इलेक्ट्रॉन किसी के पास है तो वो कौन सा कन्फिग्रेशन है? स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन। इसके बाद आते हैं 18+2 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। 18+2 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज को हम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट कन्फिग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट कन्फिग्रेशन। यहाँ कौन सा कन्फिग्रेशन है? स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन। बोलो है? तो इनर्ट पेयर इफेक्ट कन्फिग्रेशन क्या होता है? N-1 S2 P6 D10 और NS में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2 और NP क्या हो गया 0। जैसे गौर से देखो, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। तो Tl का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो 2 3 4 5 6 तो ये होता है 5s2 5p6 5d10 और 6s2 6p1, यही होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दूं तो ये हो गया 18 और ये हो गया +2 18+2। तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? अगर मैं बोरॉन फैमिली ले रहा हूं तो क्या होगा? फटाफट बताते जाना। कौन सा होगा? Tl
प्लस, इसके अलावा क्या हो सकता है, इंडियम प्लस, बोलो हो सकता है, ठीक है। ऊपर भी जा सकता हूँ, गैलियम प्लस भी लिख सकता हूँ, गैलियम प्लस। मतलब मैं देख रहा हूँ कि इस ग्रुप का लोअर और इनर्ट पेयर इफेक्ट तुम्हें याद है ना? कितने लोग को याद नहीं है? हाथ उठाओ। अल्लाह हाथ ला, तोड़ के ना उल्टा जोड़ने वाला हूँ, ठीक है। और कितने लोग को याद नहीं है? जो लेट से हैं उनको छोड़ दिया जाए, उनकी नहीं। पटेल तेरे को मालूम है ना? ये पटेल है, हाँ तू भी पटेल है, तो तू पूछा क्यों? मैं देख उसको रहा हूं, बोल वो रहा, अरे यार मैं भाई को देख रहा हूं भाई, ठीक है। अब देखना भी अगर जुल्म हो जाए तो फिर क्या करे, ठीक है। इधर बोल पटेल है, नहीं मालूम, ठीक है कोई बात नहीं। देखो इनर्ट पेयर इफेक्ट था बैंगन आलू गाजर इन थैला, इस ग्रुप का जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहे तो वो इनर्ट पेयर इफेक्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है। बोरॉन के बगल में कौन सा फैमिली होता है, कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली का लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। तो केमिस्ट्री सर गिव सन की प्रॉब्लम, ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी ये इनर्ट पेयर इफेक्ट कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा होगा। नाइट्रोजन फैमिली का लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +5। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा तो क्या दिखाएगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट कॉन्फ़िगरेशन। नाना पापा आशा सब बीमार, ठीक है। तो बिस्मत +3, एंटीमनी +3, ये लोग किसके एग्जाम्पल है, इनर्ट पेयर इफेक्ट कॉन्फ़िगरेशन के एग्जाम्पल है। बोलो बात क्लियर है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास में आता है 8 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। कौन आता है, एट इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। 8 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज को इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2NP6। एग्जाम्पल के तौर पर NS2NP6 अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम 11 है, प्लस चार्ज गया तो क्या हो जाएगा, NS2NP6। अरे यार हेलिना, सोडियम, सोडियम का एटॉम 11, तो ये होता है 1s2 2s2 2p6 और 3s1। मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो हो गया ना इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। अरे हुआ नहीं हुआ, सब लोग बताओ, हुआ करो, क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो Na प्लस सोडियम पोटेशियम प्लस कैल्शियम +2, मैग्नीशियम +2, एल्यूमिनियम +3, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सारे इसके ढेरों हो सकते हैं। स्कैंडियम +3, बोलो हो सकता है ना, ठीक है। तो ऐसे स्पीशीज जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है बेटा, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो पोलराइजिंग पावर की अगर मैं बात करता हूं तो पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा किसका होता है, 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। फिर किसका होता है, 18 + 2 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। फिर सबसे कम किसका होता है, 8 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का। ध्यान रहेगा, क्लियर है। अगर मैं पोलराइजिंग पावर की बात करूंगा तो स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का सबसे ज्यादा। फिर कौन सा बताओ, इनर्ट पेयर इफेक्ट। और फिर लास्ट में कौन सा होगा, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्या मेरी बातें समझ में आई सभी को, हुआ किया जाए, ठीक है, लिख लो। तो ये ऊपर के दो सबको पता रहता है, सब पढ़ाते हैं, ये तीसरा वाला सब छोड़ते हैं, ये मैंने बता दिया आपको, क्लियर है। तो प्यारे बच्चों 2 मिनट के लिए पढ़ाई से ब्रेक लेते हैं। एक इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर करनी थी। जो भी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं फ्लैश एकेडमी के सिस्टम से जुड़ना, फ्लैश एकेडमी की पढ़ाई को समझना और फ्लैश एकेडमी के जो नोट्स मटेरियल डीपीपीज है वो सब सॉल्व करें ताकि आप नीट और जेई में उड़ान भर सके, तो उनके लिए एक नया मौका है। यस, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री की। आप चाहे वो कोर्स परचेस कर सकते हैं। कोर्स प्राइस बहुत ही कम और बहुत ही नॉमिनल रखा गया है, 2000 रुपीज़ का कोर्स है। अब इससे कम नहीं हो सकता। जो भी गेटवे का चार्ज था, जितनी चीज़ें मिनिमलिस्टिक हो सकती थी मेरी टीम ने कर दी है। जल्द से जल्द एनरोल हो जाए और अपनी तैयारी को दे एक नए पंख। आप मुझे जानते हैं केमिस्ट्री एक्सपर्ट के तौर पर, और मुझसे केमिस्ट्री पढ़ने का ये एक और सुनहरा मौका आपके पास में है। जल्दी से जल्दी जाएं और सारी क्लासेस, ध्यान रखना सारी क्लासेस हमारी लाइव होने वाली है। कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे, जो चैप्टर हो चुके हैं उनके लिए आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में सारे वीडियो लाइब्रेरी मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो बच्चे अभी एनरोल होंगे उन बच्चों के लिए सारी क्लासेस लाइव होने वाली है। तो जल्दी से शुरू हो जाएं
और जैसे ही आप कोर्स परचेस करेंगे नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल करें। नमस्कार, जय हिंद। चलो हो गया। देखो पोलराइजेशन, फजान ने क्या बोला, पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एन आयन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। तीसरा, अगर चार्ज सेम हो तो पोलराइजिंग पावर कैसे देखा जाता है, सबसे ज्यादा किसका होगा, स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिगरेशन, फिर इनर्ट पेयर इफेक्ट कन्फिगरेशन, फिर इनर्ट गैस कन्फिगरेशन का सबसे कम होगा। तो लिखेंगे फेवरेबल कंडीशन फॉर पोलराइजेशन। अच्छा, पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, तो यही फेवरेबल कंडीशन है किसके लिए, फॉर कोवेलेंट कैरेक्टर्स। तो पहला तो क्या होना चाहिए, जेड इफेक्टिव ज्यादा होना चाहिए, हाई जेड इफेक्टिव, यानी ये तभी ज्यादा होगा जब चार्ज ज्यादा होगा, हाई चार्ज। दूसरा हमने क्या देखा था, कैटायन क्या होना चाहिए, स्मॉलर, स्मॉलर कैटायन। अच्छा, कैटायन अगर छोटा होगा तो आईपी क्या होगी, आईपी क्या होगी, ज्यादा। तो मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूं हाई आईपी ऑफ मेटल, मेटल की आईपी क्या होनी चाहिए, हाई, ज्यादा होना चाहिए। क्लियर है। तीसरा क्या होना चाहिए, लार्जर एनायन, एनायन अगर ज्यादा है तो ये क्या होना चाहिए, कम, तो लो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल। क्या ये बात भी क्लियर हो रहा है। और चौथा चीज, अगर स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए तो वो ज्यादा पोलराइजेशन दिखाता है। तो चौथा क्या होगा, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, लिख लो। चलिए अब क्वेश्चन है, ऑर्डर बताना है, ऑर्डर ऑफ पोलराइजेशन, ऑर्डर बताना है आपको। पहला CRO, Cr2O3, CrO3 कोवेलेंट कैरेक्टर का क्वेश्चन लिखते जाओ। दूसरा MnO, MnO2, Mn2O7 कोवेलेंट कैरेक्टर। तीसरा V2O3, V2O4, V2O5, ये आयनिक कैरेक्टर्स में हम लोग पढ़ रखे हैं, एसिडिक कैरेक्टर में है कि नहीं, याद आ रहा है। ये 3 फेमस एग्जांपल उसमें बोला था, मैंने बोला था नीट 2026। ठीक, पोलराइजेशन से ही कोवेलेंट कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर डिसाइड होंगे। यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहाँ पर +3 है, यहाँ पर +6 है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ तो नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट फटाफट निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्या मैं बोल सकता हूँ आगे की तरफ चार्ज बढ़ रहा है, तो चार्ज अगर बढ़ेगा तो पोलराइजेशन बढ़ेगा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होंगे, बढ़ेंगे। बोलो बढ़ेगा, अरे हूँ हाँ करो, बोलो आसान है। और एसिडिक कैरेक्टर के लिए भी सेम क्वेश्चन था, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ा तो क्या हुआ था बताओ। ठीक, हेलो, अरे वो बटन सेल लगेगा उसमें, घड़ी दुकान में मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा। हाँ हाँ हाँ, वो लेके जाना उसको खोल के। क्लियर। यहाँ देखो क्या है, Mn+2 +4 +7, आगे की तरफ जा रहा हूँ, क्या बढ़ रहा है, चार्ज, और चार्ज बढ़ा तो पोलराइजेशन बढ़ा, पोलराइजेशन बढ़ा तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हुआ बताओ, बढ़ा। आसान है हाँ, कि आराम से बताओ, अरे यार बन रहा है ये। एसिडिक कैरेक्टर तो बता चुका हूँ मैं, वो बात अपनी हो चुकी है, वो बार बार करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको पता है ये लोग क्या होते हैं, बेसिक, ये एम्फोटेरिक, और ये क्या होता है, एसिडिक। बेसिक एम्फोटेरिक एसिडिक, बेसिक लेस बेसिक एम्फोटेरिक, याद आ रहा है। +3 +4 +5, आगे की तरफ जाएंगे, चार्ज क्या हुआ,
बढ़ा, चार्ज बढ़ा तो पोलराइजेशन बढ़ा, पोलराइजेशन बढ़ा तो आयनिक कैरेक्टर क्या हुआ, कम। नहीं है समझ। Li प्लस F माइनस Li प्लस Cl माइनस Li प्लस Br माइनस Li प्लस I माइनस, चार्ज तो सेम है, साइज चेंज हो रहा है किसका, एनायन का। एनायन का साइज बढ़ रहा है तो पोलराइजेशन बढ़ेगा, और पोलराइजेशन अगर इंक्रीज होगा तो आयनिक कैरेक्टर। आसान है, इजी है, लिखो। देखो सिंपल है, +2 +4 +6, चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। चार्ज अगर बढ़ेगा तो पोलराइजेशन बढ़ेगा, पोलराइजेशन अगर बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेंगे। अच्छा मैं तो ये सीक्वेंस में दे देता हूँ, मैं ठहरा देवता जैसा इंसान, इसीलिए +2 +4 +6। एग्जाम में रैंडम आ गया, +6 इधर +2 बीच में +4 उधर, छोड़ के आ गया सर, बढ़ेगा घटेगा समझ नहीं आ रहा था, इधर से तो घट रहा है उधर से तो बढ़ रहा है। अरे पागल लोग, तब अरेंज तो कर सकते हैं ना, ठीक है ना, कर सकते हो ना। या ऐसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल शो मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर, तो सर हम तो ऑर्डर का आप क्वेश्चन बताया, वो मैक्सिमम पूछ दिया, कैसे करेंगे। अरे तो लास्ट जो है वो मैक्सिमम है, कम जो है वो मिनिमम है, नहीं हितेश। आगे बढ़ते हैं, आयनिक कैरेक्टर की बात करेंगे तो Be+2 Mg+2 Ca+2 Sr+2 और बेरियम +2। देखो कैटायन का साइज बढ़ रहा है, साइज ऑफ कैटायन बढ़ेगा तो पोलराइजेशन घटेगा, पोलराइजेशन घटेगा तो आयनिक कैरेक्टर क्या होंगे, बढ़ेंगे। बोल के पढ़ो, क्या होगा, बढ़ेगा। आसान है कि नहीं है, सड़ी चीजें हैं, इसमें ज़्यादा टाइम देने की मुझे ज़रूरत नहीं है, इसलिए जल्दी बता रहा हूँ। क्लियर है, नहीं है समझ में, हाँ लिखा जाए। इधर देखो Mg+2 Ca+2 Sr+2 Ba+2, वही चीज़ है, कैटायन का साइज बढ़ रहा है, पोलराइजेशन क्या होगा, इससे घटेगा, पोलराइजेशन कम तो आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा। इधर देखो बोलता मैं KCl AgCl में क्यों, इनर्ट गैस। देखो आयनिक कैरेक्टर पूछ रहा है, इधर देखो ये K+ है और ये क्या है, Ag+। सब लोग इधर गौर से देखेंगे, इधर देख जवान, K+ और Ag+। K+, इधर देखना है, K+ क्या है, इनर्ट गैस कन्फिग्यूरेशन, और Ag+ क्या है, स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिग्यूरेशन। बताओ किसका पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, पोलराइजेशन ज़्यादा, पोलराइजेशन ज़्यादा तो आयनिक कैरेक्टर क्या होंगे, ये आपको पहचानना आना चाहिए। भाई चार्ज सेम था, ठीक है, साइज को कैसे कंपेयर करें, एक ग्रुप का होता तो साइज कंपेयर कर सकता था, ये तो अलग अलग ग्रुप के हैं, तो इनको कंपेयर करने के लिए K+ Ag+ को हम लोगों ने क्या देखा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो एक कौन सा कन्फिग्रेशन शो कर रहा है, इनर्ट गैस, दूसरा कौन सा, सूडो इनर्ट गैस। सूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन के लिए क्या ज़्यादा होगा, पोलराइजेशन पावर, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, तो पोलराइजेशन भी ज़्यादा होगा, और पोलराइजेशन ज़्यादा तो आयनिक कैरेक्टर कम। देखो कैल्शियम+2 इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन, Sn+2 इनर्ट पेयर इफेक्ट कन्फिग्रेशन, और कैडमियम जियान कैनेडियन होगा +2, है ना, स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन। तो आगे की तरफ जा रहा हूँ, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन अगर बढ़ेगा तो आयनिक कैरेक्टर क्या होंगे, कम। तो प्यारे बच्चों 2 मिनट के लिए पढ़ाई से ब्रेक लेते हैं। एक इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर करनी थी, जो भी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, और वो चाहते हैं फ्लैश एकेडमी के सिस्टम से जुड़ना, फ्लैश एकेडमी की पढ़ाई को समझना, और फ्लैश एकेडमी के जो नोट्स मटेरियल DPPs है वो सब सॉल्व करें, ताकि आप नीट और जेई में उड़ान भर सके, तो उनके लिए एक नया मौका है। यस, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री की, आप चाहें वो कोर्स परचेस कर सकते हैं। कोर्स प्राइस बहुत ही कम और बहुत ही नॉमिनल रखा गया है, 2000 रुपीज़ का कोर्स है, अब इससे कम नहीं हो सकता। जो भी गेटवे का चार्ज था, जितनी चीज़ें मिनिमलिस्टिक हो सकती थी, मेरी टीम ने कर दी है। जल्द से जल्द एनरोल हो जाए
और अपनी तैयारी को दे एक नए पंख। आप मुझे जानते हैं केमिस्ट्री एक्सपर्ट के तौर पर, और मुझसे केमिस्ट्री पढ़ने का ये एक और सुनहरा मौका आपके पास में है। जल्दी से जल्दी जाएं, और सारी क्लासेस, ध्यान रखना, सारी क्लासेस हमारी लाइव होने वाली है। कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे, जो चैप्टर हो चुके हैं उनके लिए आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में सारे वीडियो लाइब्रेरी मिल जाएगा, और साथ ही साथ जो बच्चे अभी एनरोल होंगे उन बच्चों के लिए सारी क्लासेस लाइव होने वाली है। तो जल्दी से शुरू हो जाएं, और जैसे ही आप कोर्स परचेस करेंगे नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल करें। नमस्कार, जय हिंद। ऑडियो वीडियो मैच नहीं हो रहा था तेरा। देखो Be क्या होगा इधर, देखो Be+2 कैल्शियम +2 बेरियम +2, ठीक है। बेचारी मुर्गी का सर बड़ा, कैटायन का साइज क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ रहा है। कैटायन का साइज बढ़ेगा तो पोलराइजेशन घटेगा, तो आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। तो बेरियम हाइड्राइड जो होता है मोर आयनिक कैरेक्टर शो करता है एज कंपेयर टू बेरिलियम हाइड्राइड। देखो लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम है कि नहीं, यस सर। उनका फ्लोराइड, ऑक्साइड, कार्बाइड है कि नहीं। बेरिलियम का सिर्फ कार्बाइड आयनिक होता है, बाकी सब क्या होता है, कोवेलेंट। और ये क्या है, आयनिक। देखो क्लियर दिख रहा है आपको, CH2 भी आयनिक नेचर का होता है, एस ब्लॉक मेटल है तो क्या होगा, आयनिक। दिख रहा है आपको, समझ में आ रही बात नहीं। Zn+2 O-2 Zn+2 S-2, बोलो बात क्लियर है, ठीक है। बातें ना करें। ZnO को फिलोसोफर वुल बोलते हैं, और ZnS को बोला जाता है ब्लैक जैक। क्या बोलते हैं, ब्लैक जैक, ठीक। और इसको फिलोसोफर वुल, वैसे पहले मेटलर्जी वगैरह था सिलेबस में तो ये सब नाम याद रखने थे, अभी जरूरत नहीं है। जीके के लिए रखो, कभी केबीसी वगैरह में चले गए और पूछ लिया वहाँ अमिताभ बच्चन, तो आप बता सको करके, ठीक है। फिलोसोफर वुल, और ये क्या है, ब्लैक जैक। वैसे ही पीबीओ को बोलते हैं लिथेंज, और पीबीएस को बोला जाता है गैलेना। क्या बोलते हैं, गैलेना। Hg2Cl2 को बोलते हैं कैलोमेल, और Hgcl2 को बोलते हैं कैरोसिल। क्या बोलते हैं, कैरोसिल। नाम है, ध्यान रखने की जरूरत नहीं। इधर देखो O-2 S-2, क्या मैं बोल सकता हूँ एनायन का साइज बढ़ा तो मतलब पोलराइजेशन बढ़ा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ा। यहाँ पे भी सेम, एनायन का साइज बढ़ा तो पोलराइजेशन बढ़ा, तो आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, कम। लिखो, मैं जैसे ही लिखो बोलता हूँ तुम लोग ऐसे ऊपर उठ के क्यों देखने लग जाते हो यहाँ कैसे होगा, Hg2Cl2 में Hg का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1, HgCl2 में +2। आगे की तरफ जा रहे हैं, चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। चार्ज बढ़ा तो पोलराइजेशन बढ़ा, पोलराइजेशन बढ़ा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ा। अच्छा हाँ, Hg+ जो है ये एग्जिस्ट करता है डाइमर के फॉर्म में, Hg2+2। ये पैरामैग्नेटिक होना चाहिए था लेकिन नेचर वाइज डायमैग्नेटिक हो जाता है। ये मैंने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ाते हुए बताया था, ठीक है। शर्मा जी सो मत बेटा, ठीक है ना, मैं सर हूं तो मेरे साथ ऐसा कर रहा है। वहीं अगर मैं मैम होता तो भाई पूरा फोकस होकर पढ़ रहा होता ना, ऐसा नहीं करता ना। ऐसे ही करते हो तुम लोग, मैं जानता हूँ शुरू से, ठीक है भाई। Zn+2 कैडमियम+2 मरकरी+2, बताओ क्या मैं बोल सकता हूँ साइज ऑफ कैटायन बढ़ रहा है, तो बढ़ेगा तो क्या होगा, पोलराइजेशन घटेगा बढ़ेगा, कम होगा। पोलराइजेशन अगर कम होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होंगे, कम। क्या हुआ दादा, आए क्या, हाँ तो लिखने तो दे बाकी लोग को। ठीक है, और ये किया तो गलत किया। ध्यान दो, अगर साइज की बात करूंगा तो Zn+2 से थोड़ा ज़्यादा साइज होता है कैडमियम+2 का, और कैडमियम+2 और Hg+2 का साइज क्या है, इक्वल। तो ये फैक्टर तो यहाँ लगाने से मुश्किल हो जाएगा, ये फैक्टर अगर लगाए तो मुश्किल हो जाएगा, साइज एप्लीकेबल हो ही नहीं रहा। तो कौन सा फैक्टर लगाए हम लोग जरा समझना। ऊपर से नीचे जाते हैं तो Z इफेक्टिव क्या होता है, इनमें बढ़ने लगता है। डी ब्लॉक में 3D से ज़्यादा 4D, 4D से ज़्यादा 5D होता है। सिर्फ इसी ग्रुप में अगर हम लोग देखें तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या बढ़ता है बताओ, Z इफेक्टिव बढ़ता है।
और अगर Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो पोलराइजेशन बढ़ेगा, और अगर पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो HgCl2 किस नेचर का होता है, कोवेलेंट नेचर का होता है, जबकि ZnCl2 किस नेचर का है, आयनिक। ठीक है, ZnCl2 आयनिक नेचर का है और HgCl2 किस नेचर का है, कोवेलेंट नेचर का। याद करो मैं जब आपको हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहा था, हाइब्रिडाइजेशन किसकी प्रॉपर्टी, आयनिक कंपाउंड की कोवेलेंट की, कोवेलेंट की। तो HgCl2 के लिए हमने हाइब्रिडाइजेशन निकाला था। सिग्मा कितने हैं इसके पास, 2, लोन पेयर कितना है 0, हाइब्रिडाइजेशन बोलो sp कर चुके हैं, ये वाला 80 के आसपास होगा नंबर, देखेंगे आप। क्लियर है, और इसी के साथ ही पोलराइजेशन हमारा समाप्त होता है। सॉल्युबिलिटी को कल पढ़ेंगे, आज छुट्टी देता हूँ, हिंदी वाले बच्चे चले गए, तुम बैठ के करोगे क्या, ठीक है, जाओ आराम करो, क्योंकि कल भी आना ही है और कल आओगे, मैं जानता हूँ मेरे नाम के आगे नाउन प्रोनाउन लगाओगे, ठीक है, इसलिए आज दे रहा हूँ छुट्टी। ठीक, हाँ जुगाड़ ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं देगा तुमको, सिंपल टिप्स, PCM भी एवरीथिंग नाउ इजली ऑन योर फिंगर टिप्स, जो भी चाहिए ले लेना।